एज यू गाइज नो हमने हार्ट के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द कार्डियक साइकिल एंड द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. सो आई होप आपको जो हार्ट की हमने स्ट्रक्चर की है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट स्टार्ट किया है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है एंड यू शुड बी कनेक्टेड विद दिस ऑल्सो. आपको ये भी अच्छे से समझना है, तभी आपको पूरा जो हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म है, हार्ट की फंक्शनिंग है, वो अच्छे से समझ आएगी. सो आई एम स्टार्टिंग विद द कार्डियक साइकिल. कार्डियक वर्ड मैंने बताया था कि कार्डियक जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद द हार्ट, राइट. कार्डियक साइकिल. तो हार्ट जब ब्लड पंप कर रहा है वो भी एक मैकेनिज्म ही है. जैसे सर्कुलेशन मींस मूव कर रहा है ब्लड, तो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म जो है इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कार्डियक साइकिल, या हम उसको ही कार्डियक साइकिल बोलते हैं जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है. अभी हार्ट के सराउंडिंग में जो लेयर मैंने बताई थी पेरिकार्डियम, वो प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट. हार्ट के सराउंडिंग में वो लेयर है, दैट लेयर हैव द मसल्स ऑल्सो. तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड मीन्स वो मसल्स के कारण मूव कर रहा है. तो एक्चुअल में अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करूं, ये साइकिल है क्या, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही एक मैकेनिज्म है. सो जो फंक्शन है हार्ट का, हार्ट बीट करता है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, उस केस में हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक कंप्लीट साइकिल होता है. जैसे हम बोलते हैं ना हार्ट बीट कर रहा है, तो हार्ट बीट कर रहा है मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, तो वो पूरा मैकेनिज्म है. सो कार्डियक साइकिल इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो ये पूरा मैकेनिज्म है, एक कंप्लीट साइकिल है, एक कंप्लीट सर्कल है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का. नाउ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए देयर आर टू साइंटिफिक वर्ड्स. कार्डियक साइकिल की अगर बात करें, ये 2 फेजेस में हो रहा है. फर्स्ट इज द सिस्टोल, नेक्स्ट इज द डायस्टोल. सो जो सिस्टोल है इट इज द पीरियड ऑफ और द टाइम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, एंड डायस्टोल इज द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन. सो ये 2 पीरियड्स हैं, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन. जब हमने हार्ट की जो ब्लड फ्लो का मैकेनिज्म है, जिसमें हमने हार्ट की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी और उसके साथ साथ ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है वो मैकेनिज्म डिस्कस किया था. इन दैट केस जब मैंने मेंशन किया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा में जा रहा है, तो वो कैसे जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक साइकिल. सो आई एम राइटिंग दैट पार्ट हियर. सो फर्स्ट स्टेप जो है ब्लड फ्लो का स्टेप्स लिख रही हूं, ब्लड फ्लो स्टेप्स. First, blood will enter into the right atria. Right atria से it will go to the right ventricle. Right ventricle से it will go to the pulmonary artery. Pulmonary artery से it will enter into the lungs. After that, it will enter into the pulmonary vein. फिर it will go to the left atria. Left atria से left ventricle and left ventricle से aorta. ये blood flow का मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है. बट why I am writing it here again? बिकॉज ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ऐसे मूव नहीं कर रहा. हार्ट जैसे बीट करता है, हार्ट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. तो क्या हो रहा है, राइट एट्रिया में ब्लड आएगा. राइट एट्रिया में जब ब्लड आएगा उसके बाद
जब राइट एट्रिया फिल हो जाएगा, जस्ट इमेजिन एक यू कैन से एक पाउच है, किसी भी यू कैन से बैलून में अगर हम वाटर फिल करते हैं, अगर उसको हम पुश यू कैन से प्रेशर उस पर अप्लाई करेंगे, देन क्या होगा, डेफिनेटली वो स्क्वीज करेगा, राइट, वो मूव करेगा। सेम हार्ट में है, जब ब्लड फिल हो गया राइट एट्रिया में, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो प्रेशर के कारण जब ट्राइकस्पिड वॉल्व, मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, तो हार्ट की जो ऊपर वाली वॉल्व है राइट एट्रिया की, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। आई एम अगेन ड्रॉइंग इट हियर, सो let's suppose it is like this. Right atria, left atria, right ventricle and left ventricle. तो ये जो वॉल्व है यहाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी ब्लड आगे जाएगा। उसके बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अब इसी राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, उसके बाद राइट एट्रिया भी तो रिलैक्स होगा। जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वो भी रिलैक्स होगा। तो वो दो फेजेस आती हैं ब्लड के पंपिंग के मैकेनिज्म में, कि रिलैक्सेशन का पीरियड होता है और कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड होता है, राइट। सो दैट इज व्हाट सिस्टोल एंड द डायस्टोल। सिमिलरली जब पल्मोनरी वेन के बाद फिर लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया, ब्लड फिल हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद लेफ्ट एट्रिया रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड यहाँ भर गया, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो गया। फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब एओर्टा में ब्लड भेजना है, एओर्टा इज एन आर्टरी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा ब्लड हार्ट से। एंड वन मोर थिंग, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो वॉल है वो पूरे हार्ट की वॉल से बहुत ज़्यादा थिक है। जब हमने स्ट्रक्चर किया था उस केस में आपने देखा था डायग्राम, तो मैंने थिक वॉल बनाई थी। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसने पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना है और एओर्टा ने कैरी करके लेकर जाना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसीलिए वॉल वो है थिक है बहुत ज़्यादा, राइट। तो ये जब जैसे मैंने मेंशन किया कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जाता है। अगर एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आफ्टर सम टाइम वो रिलैक्स भी करेगा। तो ऐसे ही हार्ट के पूरे ब्लड फ्लो के मैकेनिज्म में ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, और वही फेजेस है सिस्टोल और डायस्टोल, राइट। So right atria will send to the blood to the right ventricle, contraction होगी, क्लियर। वंस जब यहाँ ब्लड एक बार आ गया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, उसके बाद क्या होगा, फिर रिलैक्सेशन हो जाएगी इस फेज की फिर रिलैक्सेशन हो जाएगी। राइट वेंट्रिकल्स ने जब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में भेजना है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद अगेन रिलैक्सेशन होगी। सिमिलरली पल्मोनरी वेन विल कैरी द ब्लड, लेफ्ट एट्रिया फिल हो गया पूरा, सो लेफ्ट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और आफ्टर सम टाइम जैसे मैंने मेंशन किया रिलैक्सेशन का फेज आएगा जिसको डायस्टोल बोलेंगे। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा फिल हो गया, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर, आफ्टर सम टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फेज चलता है, इसको सिस्टोल एंड डायस्टोल बोलते हैं। इसी के कारण ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिसाइड होता है, जिसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ आ गया है, राइट। सो ये पूरा पीरियड, इसको ही बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। सो अगर हम हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट कितने टाइम कर रहा है, इट इज बीटिंग 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में
राइट. सो 72 टाइम्स पर मिनट. अगर एक बीट का टाइम पीरियड देखें सो इट इज एक्चुअली 0.8 सेकेंड्स. सो 0.8 सेकेंड्स जो है एक बीट का टाइम पीरियड है. नाउ लेट्स मूव टू द ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर की बात करें सो जैसे मैंने बोला कि ब्लड का प्रेशर, व्हाट इज दैट? इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, राइट. सो वो ब्लड प्रेशर कैसे होगा? इसी के कारण होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही जो हार्ट की वॉल्स है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उसी के कारण ही आर्टरीज की वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. सो जो ब्लड प्रेशर है ये भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ब्लड प्रेशर, it is the pressure applied by blood on the walls of arteries or on the walls of blood vessels, राइट. तो ये ब्लड प्रेशर है ये 2 टाइप्स का है. फर्स्ट इज द सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर कब होगा? जब जो हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट. उसके साथ ही उसी कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली ब्लड का फ्लो तेज या स्लो होगा, लाइक फास्ट या स्लो होगा. सिस्टोलिक प्रेशर है. एक सेकेंड है जिसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर. इट इज डायस्टोलिक प्रेशर. ये रिलैक्सेशन के टाइम का जो है प्रेशर है. सो अगर सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर. मैक्सिमम प्रेशर. एंड जो ये वैल्यू है डायस्टोलिक है, ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का प्रेशर है. सो डेफिनेटली ये मिनिमम प्रेशर होगा. मिनिमम प्रेशर ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का है. नाउ क्या वैल्यू है इन प्रेशर्स की? सिस्टोलिक प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर है, वैल्यू ऑफ दिस सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm of Hg and mm of Hg is the unit of pressure. So ये जो है हमारा systolic pressure है and 80 mm of Hg it is the diastolic pressure. So I am writing here it is the systolic and it is the diastolic. So this is the actually blood pressure. 120/80 ये वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की, जिसको बीपी भी बोलते हैं. राइट. सो ये 2 टाइप्स का है ब्लड प्रेशर. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट द ब्लड प्रेशर. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस केस इज इन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंडक्टिंग सिस्टम. अभी हमें पता है कि हार्ट इज पंपिंग द ब्लड. तो हार्ट के केस में वो सिग्नल्स, नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ लोगे तो आपको सिग्नलिंग पाथवे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो हार्ट के केस में सिग्नल आ रहा है बिकॉज हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो ब्लड पंपिंग का मैकेनिज्म जो चल रहा है उसके लिए भी सिग्नल चाहिए हार्ट को पंप करने के लिए. तो वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हार्ट की जो वॉल्स हैं वहाँ पर कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है जो सिग्नल्स को कैरी कर रहा है और हार्ट की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं. सो इन दिस केस आई एम स्टार्टिंग विद द कंडक्टिंग सिस्टम. So conducting system of heart. I'll write it again. So it is the conducting system of heart. सो एक्चुअली क्या है ये कंडक्टिंग सिस्टम क्या है? जैसे मैंने बोला कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इस कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू ही हार्ट की वॉल्स तक पहुंच रहे हैं. सो बेसिकली ये
Conducting system, these are the impulses for heart contraction. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ब्लड का जो फ्लो है वो होगा, राइट, तभी तो ब्लड की पंपिंग होगी. तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हार्ट की बीटिंग के लिए कंडक्टिंग सिस्टम है. और अगर हम इस कंडक्टिंग सिस्टम की बात करें तो कंडक्टिंग सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द SA नोड, second is the AV node, third is the bundle of His, fourth is the Purkinje fibers. So ये हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं. SA नोड का जो फुल फॉर्म है दैट इज साइनोएट्रियल नोड. This is the atrioventricular node. Bundle of His and Purkinje fibers. So it is node, NODE. So ये कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, जो सिग्नल्स को कैरी कर कर हार्ट तक लेकर आ रहा है. एंड उन सिग्नल्स के थ्रू ही जो हार्ट है, हार्ट को सिग्नल मिलता है कि अभी ब्लड को पंप करना है, अभी कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है. सो ऑन दैट बेसिस ये सारे सिग्नल्स चल रहे हैं. जैसे मैंने सीरीज में लिखे हैं ये ऐसे ही होंगे. ऐसा नहीं होगा कि पहले आप Purkinje फाइबर्स के बारे में करोगे, नो. स्टार्टिंग इससे करनी है, SA नोड से. एंड SA नोड को जो है इसको हार्ट का पेस मेकर भी बोलते हैं, SA नोड. सो पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट जो है वो है SA नोड. इसको क्यों बोलते हैं पेस मेकर? दिस इज द मेन पॉइंट जहां से कंडक्शन जो स्टार्ट हो रही है, जहां से कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल आ रहा है. तो पेस मेकर ये एक पेस मेंटेन करके रखता है, या ये एक मेंटेनिंग पार्ट है जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मैकेनिज्म को मेंटेन एंड कंट्रोल कर रहा है. तो SA नोड को पेस मेकर बोलते हैं बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग contraction and relaxation of heart mainly. उसके साथ साथ it is also controlling all the parts of the conducting system. उसके साथ साथ क्या फंक्शन है? It is controlling other parts of conducting system. तो ये फंक्शन है SA नोड के. क्यों पेसमेकर बोलते हैं? ये रीजन है बिकॉज ये मेन है. इट इज द मेन पार्ट जो सारे पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है. सारे पार्ट्स इसी पॉइंट से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं. अगर सिग्नल यहाँ नहीं आएगा तो बाकी पार्ट्स बिल्कुल फंक्शन नहीं करेंगे. इसीलिए इट इज कॉल्ड एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, SA नोड. नाउ हमने अभी ये समझना है कि कैसे जो सिग्नल है वो पहुंच रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. एंड वी शुड नो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. क्लियर? तो कंडक्टिंग सिस्टम में आई एम स्टार्टिंग विद द SA नोड. आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस एंड आपको अच्छे से समझ आ रहा है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इफ यू विल लिसन दिस केयरफुली डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट. So in this case, SA node, if I'll make it like this, so SA node will send the signals to the AV node, उसके बाद AV node से जाएगा bundle of His and Purkinje fibers. सो स्टार्टिंग में SA नोड इट इज द साइनोएट्रियल नोड. मीन्स एट्रिया वर्ड आ गया, मीन्स ये एट्रिया के नियर बाय लोकेटेड है. तो जब हमने हार्ट का डायग्राम बनाया था, लेट्स सपोज दिस इज राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. सो दिस इज राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया,
राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दीज आर द 4 चैम्बर्स, राइट। तो SA नोड कहाँ प्रेजेंट है? SA नोड इज लोकेटेड नियर बाय दिस पार्ट, यहाँ SA नोड प्रेजेंट है। तो मीन्स ये जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया का जो जंक्शन है या जहाँ पर उनकी पार्टीशन है बिल्कुल उसके नियर बाय लोकेटेड है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू ये मेन पार्ट है, इसको पेसमेकर बोलते हैं। SA नोड की जो लोकेशन है, इट इज लोकेटेड नियर इंटरएट्रियल सेप्टम। आफ्टर दैट AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, सो वेयर इट इज प्रेजेंट, ये इस जोन में प्रेजेंट है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है उसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो इट इज प्रेजेंट हियर बाय। सो AV नोड, इट इज प्रेजेंट नियर atrioventricular septum. It is present here. After that, इन दिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये जो मैंने डार्क किया है ये जोन जो है, यहाँ बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है। एंड जो प्रिकिंजी फाइबर्स हैं वो जो अगर लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट अगर हार्ट की बात करूँ तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर और वो ऐसे दोनों पार्ट्स में स्प्रेड हो रहे हैं। सो अगर बंडल ऑफ हिस दे आर प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड प्रिकिंजी फाइबर्स जो हैं वो स्प्रेड हैं इन लोअर पार्ट ऑफ हार्ट। तो हार्ट के जो लोअर पार्ट है वहां स्प्रेड है। अभी इम्पल्स कैसे आ रही है? सबसे पहले इम्पल्स आएगी SA नोड में, उसके बाद इम्पल्स जाएगी AV नोड तक, राइट। AV नोड में इम्पल्स जाएगी। आफ्टर दैट बंडल ऑफ हिस यहाँ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच है, तो वो सेंटर पार्ट में इम्पल्स जाएगी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस जो प्रिकिंजी फाइबर्स हैं ये उस सिग्नल को रिसीव करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि हार्ट की जो लोअर वॉल है यहाँ ये फाइबर लाइक ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। एंड यहाँ से जो सिग्नल है वो पूरे हार्ट की वॉल को ट्रांसमिट हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है। और दैट इज हाउ जो स्पेसिफिकली लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात करें वो ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट से बाहर। सो दिस इज दी होल कंडक्टिंग सिस्टम। इसके जो 4 पार्ट्स हैं ये ऐसे सीरीज वाइज ही आपने याद करने हैं, यू कैन नॉट चेंज देयर पोजिशन। और कैसे सिग्नल जा रहा है 1 by 1 आफ्टर दिस, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल गेट टू नो, बिकॉज मेनली ब्लड जब रिसीव हो रहा है वो भी राइट एट्रिया से ही हो रहा है। तो जो इस SA नोड है इट इज प्रेजेंट हियर समवेयर, राइट। प्रिकिंजी फाइबर्स जो है वो इंटरवेंट्रिकल की ब्रांचेस में भी है और इन वॉल्स के सराउंडिंग में भी प्रेजेंट है, जो वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन को और एनहांस कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट that you should know. Now there is one more thing, हार्ट की जो बीटिंग की साउंड है वो एक्चुअल में क्या है और क्यों हो रही है। सो हार्ट बीट साउंड ड्यू टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स। हमने वॉल्व्स किए थे इफ यू गाइज रिमेंबर, राइट। सो वो जो हार्ट की साउंड है एक्चुअल में इट इज नॉट जो हमें लगता है जो हार्ट की साउंड होगी, नो, इट इज ड्यू टू द वॉल्व्स। और वो साउंड अलग ही है एक्चुअल में, उस साउंड को हम बोलते हैं लब डब। सो इट इज लब डब साउंड। So it is dub, not dub, it is dub. So write it again. जो हार्ट की it is lub and dub. And जैसे मैंने बोला कि वॉल्व्स जो ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं उनके कारण है, और एक्चुअल में जब वो वॉल्व ओपन हुआ तब साउंड आएगी डेफिनेटली, राइट, और क्लोज होगा तब। सो ये क्या है?
सो जो लब साउंड है इट इज़ ड्यू टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। जब उसमें जब हमने किया था कि राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, राइट। तो इट इज़ ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ दैट वॉल्व। जो लब साउंड है सो अगर मैं लब साउंड की बात करूं, इट इज़ ड्यू टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दैट ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व भी है। सो आई एम राइटिंग इट हियर, इट इज़ ड्यू टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कारण ही जो ये लब डब साउंड है ये आ रही है, राइट। सॉरी, दिस लब साउंड स्पेसिफिकली इफ आई एम सेइंग, एक्चुअल में हार्ट के केस में ना 4 साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बट हमें जो सुनती हैं वो सिर्फ 2 हैं, जो बाकी 2 हैं वो नहीं सुनाई देती, इसलिए मेनली हम लब एंड डब ये दोनों साउंड्स को ही स्टडी करते हैं। सो लब साउंड है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के कारण। अपार्ट फ्रॉम दिस एंड जो इस केस में जो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है दिस इज बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट है डब। वॉल्व्स मेंशन किया था, एक और वॉल्व्स होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, तो उन सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के कारण भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो है डब साउंड। सो डब साउंड इज ड्यू टू I'm writing it here, dub is due to semi-lunar valves, right? So this is due to the semi-lunar valves. So this is all about the heartbeat sounds. सो देर इज़ वन मोर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं पल्स। पल्स के बारे में हम सब ने सुना है, हम अपने रिस्ट को ऐसे पकड़ के पल्स चेक कर लेते हैं, तो पल्स है क्या एक्चुअल में, पल्स क्या है और कहाँ से हम फील करते हैं, हाउ विल चेक इट, व्हाट इज़ पल्स। ब्लड का फ्लो ही है, राइट। हमने आर्टरीज और वेन किया है। पल्स जो है ये ब्लड का फ्लो या हम ब्लड का जो प्रेशर है वो चेक कर रहे हैं। ये थ्रॉबिंग सेंसेशन है जो हम फील करते हैं जब ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी से। एंड पल्स जो है हम ऑलवेज आर्टरी से ही चेक करते हैं, नॉट सुपरफिशियल जो आर्टरीज होती हैं। यूजुअली जो आर्टरीज हैं वो हमारी बॉडी में एज कम्पेयर टू वेन्स थोड़ा डीप होती हैं, बट जो पल्स हम चेक करते हैं वो कुछ आर्टरीज हैं जो सुपरफिशियल है, मीन्स थोड़ा सा ऊपर है। जैसे हमारे रिस्ट के पास वाली आर्टरी है, अगर हमारे जो यहाँ रिस्ट के पास वाली आर्टरी है वहाँ से चेक कर लेते हैं। एक हमारे कान के पीछे आर्टरी होती है वहाँ से हम चेक कर सकते हैं पल। सो इट इज द थ्रॉबिंग सेंसेशन फेल्ट ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। जब आप अपनी फिंगर्स जो है वो अपने रिस्ट के ऊपर यहाँ रखोगे जहाँ आर्टरी है, सुपरफिशियल आर्टरी है, तो वॉल जो आर्टरी की है उसके ऊपर सेंसेशंस फील होंगी कि ब्लड का फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है। एंड पल्स की हेल्प से हम जो हार्ट की बीटिंग का टाइम है वो भी चेक कर लेते हैं, हार्ट बीट चेक कर लेते हैं। पल्स अगर 72 से कम ज़्यादा है देन विल गेट टू नो कि हार्ट की जो बीटिंग का टाइम पीरियड है वो भी ऑल्टर हो जाएगा, राइट। सो जो पल्स रेट है, पल्स रेट इज सेम एज दैट ऑफ हार्ट बीट। जैसे मैंने आपको बोला कि जो रिस्ट है, रिस्ट इज द कॉमन एरिया जहां से हम अपनी पल्स रेट चेक करते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज रिस्ट एरिया में रेडियल आर्टरी है, जो ये आर्टरी है इसका नेम है रेडियल आर्टरी है, यहाँ से हम चेक करते हैं। और जो रेडियल आर्टरी है जैसे मैंने बोला सुपरफिशियल है, मीन्स ये ऊपर है एज कम्पेयर टू अदर आर्टरीज। हम फील कर सकते हैं यहाँ से अपना ब्लड का फ्लो। बाकी जो आर्टरीज हैं वो डीप होती हैं स्किन के अंदर,
कुछ जगहें हैं हमारी बॉडी में, जैसे मैंने मेंशन किया रिस्ट हो गया, हमारे एंकल के पास हो गया, हमारे कान के पीछे हो गया, तो ये कुछ आर्टरीज हैं जो सुपरफिशियल हैं, बाकी सारी आर्टरीज हैं वो डीप हैं एज कंपेयर टू वेन्स। तो रेडियल आर्टरी है, सुपरफिशियल आर्टरी है, द नेम ऑफ द आर्टरी दैट इज इन द रिस्ट जोन उसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, ये सुपरफिशियल आर्टरी मीन्स ऊपर है थोड़ी सी। सो ये पल्स रेट जो है सेम है हार्ट बीट के जैसे, एंड यूजली जो पल्स है वो 60 to 80 टाइम्स पर मिनट होती है। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द हार्ट बीट। वेन्स के ऊपर कोई पल्सेशन फील नहीं होती है, थ्रोम्बिंग सेंसेशन या जो प्रेशर लगता है वेन्स के ऊपर नहीं फील होता, बिकॉज जब हमने हार्ट की फंक्शनिंग की थी वी नो कि वेंट्रिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आर्टरीज तक जो ब्लड भेज रहे हैं एओर्टा की हेल्प से, एओर्टा इज द मेन आर्टरी, तो तभी आर्टरीज के ऊपर जो है एक्चुअल में पल्स फील होती है, वेन्स के ऊपर नहीं होती, बिकॉज वेन्स वाले जोन में प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पल्स कंडक्टिंग सिस्टम, ब्लड प्रेशर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया है, एंड आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने किए हैं वो भी अच्छे से समझ लग रहे हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप ज्वाइनिंग अस एंड अच्छे से समझते रहो ये पार्ट एंड स्टे कनेक्टेड, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।